पटना से अपने मित्र के साथ बाइक से इस्लामपुर आ रहा था। चोर करते क्या है कि जब कोई बाइक आ रहा होता है तो उसके ऊपर ये जो शीशम का बल्ली है उसके ऊपर फेंक देते हैं। सड़क के किनारे ये लोग ये फिराक में रहते हैं कि जब इस सुनसान सड़क से कोई मोटरसाइकिल सवार आएगा तो उसको कैसे शिकार बनाना है। नालंदा में रहते हैं तो नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है और कितना क्राइम बढ़ा हुआ है। इस्लामपुर में प्रत्येक दिन मतलब कि यहाँ पे चोरी होता है। वो अलग बात है कि थाना में केस दर्ज ना हो। सुनसान सड़क है और इस सुनसान सड़क से हम पटना से इस्लामपुर की ओर आ रहे थे और दोनों तरफ आपको झाड़ी और जंगल दिख रहा होगा। और अगर बहुत ज़्यादा स्पीड होता तो आज अमित चौरसिया आपके सामने खड़ा नहीं होता। और अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखने की ज़रूरत है। जब 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय एक जो नारा था वो बहुत ही प्रचलित हुआ था और उस नारा का नाम था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन अब जो विपक्ष में नेता बैठे हुए हैं वो एक अलग नारा का निजात किए हैं। वो नारा दिए हैं कि बिहार में बहार है क्योंकि बिहार में अपराधी बेशुमार है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। और जो बिहार में अपराध का लेवल है वो कितना हाई हो गया है ये आपसे तो छिपा नहीं होगा अगर बिहार में आप रहते हैं तो। और अगर सोशल मीडिया और न्यूज़ और अखबार पढ़ते हैं तो कहीं भी रहें आपको बिहार में जो बढ़ रहा अपराध है उससे आप रूबरू हो ही जाते होंगे। घटना है यह 2 तारीख की रात्रि का। मैं पटना से अपने मित्र के साथ बाइक से इस्लामपुर आ रहा था और जैसे ही हिलसा से अंदर जब मैं हुआ बाईपास से इस्लामपुर की तरफ बढ़ा तो वहाँ पे एक घटना घटित हुआ। और अगर आप बाइक चलाते हैं और अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके से अपराधी मतलब कि आम जनता को अपना शिकार बना रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते होंगे कि ये सुनसान सड़क है। यहाँ पे हिलसा थाना का क्या बोलते हैं कि पुलिस जिप्सी है और ये एक बांस का बल्ली है, शीशम का जो भी है, और ये मेन हिलसा थाना है। और इस हिलसा थाना में क्या हुआ उस रात वो हम आपको बताएंगे तो आप सुन करके दंग रह जाएंगे। अपने मित्र के साथ मैं आ रहा था पटना से एयरपोर्ट से। हुआ यूँ कि जैसे ही मैं एंट्री किया हिलसा बाईपास के अंदर तो लगभग 200 या 300 मीटर अंदर प्रवेश ही किया होगा। गाड़ी 40-50 या फिर यूँ बोलिए कि 60 के स्पीड में था। बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं था और अगर बहुत ज़्यादा स्पीड होता तो आज अमित चौरसिया आपके सामने खड़ा नहीं होता क्योंकि उस दौरान मेरा और जो मेरा मित्र गाड़ी चला रहा था दोनों का जान बचने वाला में से तो नहीं था। ये जो सुनसान सड़क है, सुनसान सड़क से हम आगे बढ़ रहे थे और सुनसान सड़क से जैसे ही आगे बढ़े देखिए सुनसान सड़क है जो कि इस्लामपुर से पटना को जोड़ती है और ये हिलसा बाईपास है। और हिलसा बाईपास में रात्रि में क्या होता है 7 बजे के बाद वो हम आपको बताएंगे तो आप सोचने पे दंग हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। ये सुनसान सड़क है और इस सुनसान सड़क से हम पटना से इस्लामपुर की ओर आ रहे थे और दोनों तरफ आपको झाड़ी और जंगल दिख रहा होगा। और इस झाड़ी जंगल में सिर्फ झाड़ी जंगल ही नहीं है, इस झाड़ी जंगल के अंदर कुख्यात अपराधी रहते हैं, चोर डकैत रहते हैं। और सड़क के किनारे ये लोग ये फिराक में रहते हैं कि जब इस सुनसान सड़क से कोई मोटरसाइकिल सवार आएगा तो उसको कैसे शिकार बनाना है। अब जो अपराधी होते हैं, जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, वो पिस्तौल नहीं भिड़ाते हैं। अब वो नया तरकीब अपना है और नया तरकीब ये है कि आपको दिख रहा होगा कि ये शीशम का बल्ली है, मतलब कि 15-20 फीट लंबा शीशम के बल्ली को जब आपके मोटरसाइकिल के ऊपर कोई फेंक दे तो आप कैसे मोटरसाइकिल को कंट्रोल कीजिएगा वो आप ही बताइए। अगर मेरा जो दोस्त था जो गाड़ी चला रहा था वो थोड़ा सा मिस्टेक करता तो हम दोनों का जो जान था वो चला जाता। जब हम यहाँ से गुजरे मतलब कि बाईपास जब ख़त्म हुआ तो हिलसा थाना का एक जिप्सी लगा हुआ था उसी सड़क पे। मैं यहाँ पे जो दरोगा जी बैठे हुए थे इस गाड़ी में उनको मैं रिक्वेस्ट किया कि आपके गाड़ी से 200-500 मीटर पीछे एक चोर ने हमारे ऊपर हमला किया है, चल करके देख लीजिए कि क्या होता है वहाँ पे। तो वो बोले कि अमित जी आपके साथ कोई नया मामला नहीं है, हिलसा थाना में इस प्रकार का मामला आते रहता है। और बहुत गर्व के साथ वो बता रहे थे कि हिलसा थाना में ऐसा मामला आते रहता है जैसे मानो कि उनको कोई मेडल मिलने वाला हो। फिर ये दरोगा जी ना चाहते हुए भी उस चोर के तरफ जाते हैं। इस जंगल में, ये जंगल है और यही वो दरोगा जी हैं जो कि उस जिप्सी में तैनात थे, उस जिप्सी में सवार थे। और वहाँ पे जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि कौन हो कौन हो। और चोर इतना सातिर कि बगल के ही गांव के शायद वो रहे होंगे तो गांव में चले गए होंगे, और अगर बगल के गांव के नहीं रहे होंगे तो उस सुनसान जंगल में चले गए होंगे।
अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या 6-7 बजे भी कोई यात्री सड़क पे आम जनता सड़क पे नहीं चल सकते हैं? और अगर चल सकते हैं तो उनके साथ क्या लूटपाट की जाती होगी? दरोगा जी आगे बताते हैं वार्तालाप में कि चोर करते क्या है कि जब कोई बाइक आ रहा होता है तो उसके ऊपर ये जो शीशम का बल्ली है उसके ऊपर फेंक देते हैं। अब बाइक सवार गिर जाते हैं और बाइक सवार गिरने के बाद जब उनके पास जो भी मोबाइल होता है, जो भी उनके पास सामान होता है महंगा महंगा, उनको छीन लेते हैं और छीन करके फिर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। और जो बाइक सवार होते हैं, जो बाइक चालक होते हैं, वो तो अपना जान बचाने के फिराक में होते हैं कि किसी प्रकार मेरा जान बच जाए, लेकिन उनके पास जो सामान होता है महंगा महंगा वो चोर लेकर के रफू चक्कर हो जाता है, मतलब कि भाग जाते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर आप भी रात्रि में बाइक चलाते हैं तो एकदम तेज़ी से नहीं चलाना है और अपना जो निगाह है वो आगे देना है, ताकि आगे से कोई आपके ऊपर अटैक करे तो उसके पहले ही आप सचेत हो जाएं। जैसे ही मेरा गाड़ी अनवायलेंस हुआ तो हमें लगा कि मेरा दोस्त चला रहा था तो हमें लगा कि कोई जानवर वगैरह आया होगा, कोई जंगली जानवर आया होगा, इसलिए इसका गाड़ी अनवायलेंस हो गया। लेकिन वो जंगली जानवर नहीं, ये बांस का बल्ली लिए हुए कुछ चोर थे, कुछ अपराधी थे, कुछ डकैत थे, जो कि हमको उसका शिकार बनाना चाहते थे, लेकिन हम उसका शिकार नहीं हुए। और आज वो क्या बोलते हैं कि खुशी की बात है कि हम आपके सामने हैं। आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सतर्की से चलाइए। और अगर नालंदा में रहते हैं तो नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है और कितना क्राइम बढ़ा हुआ है। इस्लामपुर में प्रत्येक दिन मतलब कि यहाँ पे चोरी होता है। वो अलग बात है कि थाना में केस दर्ज ना हो, क्योंकि यहाँ के जनता को भी ऐसा लगता है कि केस दर्ज करवाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और ये बात भी कहीं ना कहीं सत्य है। अब आप गाड़ी चलाइए तो आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गाड़ी चलाते वक्त पूर्ण रूपेण आपको पूरा का पूरा ध्यान क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक पर रखना है, ताकि आपके साथ कोई अनहोनी घटना घटित ना हो। बाकी अब इस प्रकार के जो कृत्य चल रहे हैं समाज में, इस प्रकार के जो कृत्य चल रहे हैं रोड पे, सड़कों पे, गृह जिला में, नीतीश कुमार के गृह जिला में, उसके प्रति आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।